राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ को नीम का कड़वा भोग क्यों लगाया जाता है? कौन थी ये भक्त जिसने भगवान जगन्नाथ को नीम का कड़वा भोग खिलाया? और भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की भक्ति से इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने इस कड़वे भोग को भी स्वीकार कर लिया। ये तो हम सब जानते हैं, भगवान जगन्नाथ को 56 तरीके का भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ को आज भी ये कड़वा नीम का चूर्ण खिलाया जाता है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ और इस अनोखे भक्त के बारे में। एक कहानी है भगवान जगन्नाथ मंदिर के कुछ ही दूर पर रहने वाली एक वृद्ध महिला थी जिनका इस संसार में कोई नहीं था। वह अकेली रहती थी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करती थी और भगवान जगन्नाथ को ही अपना बेटा मानती थी। एक बार उन्हें भगवान जगन्नाथ से मिलने की इच्छा हुई और वह भगवान जगन्नाथ से मिलने उनके मंदिर पहुंची। जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ को देखा, उनकी भक्ति में डूब गई और रोने लगी। फिर उस वृद्ध महिला ने देखा भगवान जगन्नाथ को 56 तरीकों के भोग लगाया जाता है और ममता के वशीभूत होकर सोचने लगी कि मेरे पुत्र को इतना सारा भोग लगाया जाता है, इतने सारा खाना खाकर उसके पेट में दर्द ना हो जाए। और ये सोचते सोचते वह घर वापस आ गई। पूरी रात वह सो नहीं पाई और यही सोचती रही कि कहीं मेरे बेटे के पेट में दर्द ना हो रहा हो। यह सोचते सोचते सुबह हो गई। सोचा क्यों ना भगवान जगन्नाथ के लिए नीम का चूर्ण बनाया जाए, जिससे उनका खाया हुआ खाना पच जाए और उनके पेट में दर्द भी ना हो। सोचते हुए उसने नीम का चूर्ण तैयार कर लिया। नीम का चूर्ण लेकर पहुंची जगन्नाथ मंदिर में। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, तभी पहरेदार ने उन्हें रोका और पूछा, ये क्या है? पहरेदार के पूछने पर बूढ़ी माता ने बताया, वह भगवान जगन्नाथ के लिए नीम का चूर्ण बना के लाई हैं। उन्हें कहा, भगवान जगन्नाथ 56 प्रकार के भोजन खाते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता होगा, इसीलिए मैं उनके लिए ये नीम का चूर्ण बना के लाई हूँ, ताकि उनके पेट में दर्द ना हो। सुनकर पहरेदार ने उस बूढ़ी माता का उपहास उड़ाया और सारा चूर्ण जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर बूढ़ी माता रोने लगी और मंदिर से वापस घर आ गई। भगवान जगन्नाथ को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वह राजा के सपने में आए और बोले कि तुम्हारे पहरेदार ने किससे पूछकर मेरे माता का उपहास उड़ाया? वह मेरे लिए औषधि लाई थी और उन्होंने वह फेंक दी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वह औषधि खानी है। आप जाओ और मेरी माता को बुला के लाओ। राजा उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुँचे और बोले, माता, तुम प्रभु के लिए औषधि लाई थी, उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम दोबारा से औषधि बना सकते हो? यह सुनकर माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के लिए जल्दी जल्दी औषधि बनाई और भगवान जगन्नाथ को खिलाने उनके मंदिर पहुंच गईं। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, जिन्होंने अपने भक्त के लिए उस कड़वे भोग को भी स्वीकार कर लिया और तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को 56 भोग खिलाने के बाद इस नीम के चूर्ण का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ जी और उनके भक्त की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।